में इंतखाबात करवाने का मिशन। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुतारिक हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम। खत में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर नाराजगी का इजहार कर दिया। गुज़श्ता खत का जवाब न देने का भी शिकवा कर दिया। कहा इदारा फ़राइज़ का एहसास करे, आइन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सदर मुमलिकत ने 20 फरवरी को मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत भी दी। और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुतहरिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी इजलास की दावत दे दी। सदर मुमलिकत ने अपने खत में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर इजहार नाराजगी करते हुए लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास करेगा और इसके मुताबिक काम करेगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने खत में एक बार फिर सिकंदर सुल्तान राजा को 20 फरवरी को ऐवान सदर मशावरत के लिए दावत दी है। खत के मुताबिक एक्ट के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहिदात जैसी कुछ अहम पेशरफ्त हुई। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की अपनी आईनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने दफ्तर में इलेक्शन पर मुशावरत के लिए हंगामी मुलाकात के लिए मदऊ किया गया है। इंतखाबात को 90 दिन में होना है। हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? अदालत का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल करते हुए उन्हें अपने ओहदे पर बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंजाब में तकर्रुर और तबादले का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने जेरे इल्तवा है। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से तकर्रुर और तबादले का मामला 5 रुकनी लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया जाए। इलेक्शन कमीशन जबानी तबादले करने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि कमिश्नर ने जबानी ऑर्डर से तकर्रुर और तबादले की इजाजत दी। इलेक्शन कमिश्नर कमीशन मेंबरान की मशावरत के बगैर तकर्रुर और तबादले का फैसला नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कमीशन के मेंबरान ने तकर्रुर और तबादले का इख्तियार नहीं सौंपा था। बज़ाहिर इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस के बावजूद तबादले की इजाजत दी। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहाँ हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है, पेश नहीं हो सकते। पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की जबानी दरखास्त की। 24 जनवरी को तहरीरी दरखास्त आई। 6 फरवरी को मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आम हालात में भी जबानी दरखास्त पर अहकामात जारी होते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जबानी दरखास्त आई, मंजूर हुई और अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतो किताबत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या सरकारी इदारे जबानी काम करते हैं? क्या आईनी इदारे जबानी अहकामात जारी कर सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, तबादलों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन दे सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज किए हैं? DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इख्तियारात तफवीज करने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में पंजाब में इंतखाबी ताखीर के जिम्मेदार गवर्नर और वफाकी हुकूमत को करार दिया है। रिपोर्ट में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तैयार है। गवर्नर की तरफ से तारीख ना मिलने की वजह से इंतखाबी तैयारियां मुतासिर हुई। 1-2 रोज़ के अंदर मामला हल ना किया गया तो 90 रोज़ के अंदर पंजाब के इंतखाबात कराना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इंतखाबात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा में दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शोएब शाहीन ने दायर की थी। शोएब शाहीन ने इस्तदा की, हमने पंजाब में इंतखाबात की तारीख की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, हमारी दरख्वास्त को सुना जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आपकी दरख्वास्त हमारे सामने नहीं है, इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो केस समाअत के लिए मुकर्रर करें या न करें।
जजिस की ऑडियो मरियम नवाज की सरपरस्ती में चलने वाली मीडिया सेल ने लीक कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का इल्जाम, कहते हैं पहले नवाज शरीफ ने गुंडों के जरिए अदलिया पर हमला किया, अब उसकी बेटी हमलावर है। चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान, राजा बिशारत और दीगर से मुलाकात हुई। इस दौरान साबिक वजीर आला पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की क़यादत में एक बार अदलिया पर हमला आवर है। मरियम नवाज अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला कर रहे हैं। अब मौजूद जज साहिबान के फोन टैप किए जा रहे हैं। नून लीग का ऑडियो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका, कुछ नया सोचें। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब के इलेक्शन में ताखीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, परवेज इलाही की ऑडियो टेप मामूली नहीं है, निज़ाम अदल पर सवालिया निशान है। ऑडियो लीक की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कानून की पासदारी के बगैर मुल्क जंगल बन जाता है। मौजूदा मौशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत है। नवाज शरीफ को एक फर्जी कहानी पर हटा दिया गया। ये टेप्स जो आई हैं ये मामूली टेप्स नहीं हैं। इन्होंने निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। अगर ये झूठी हैं तो जिसने ये सवाल लगाया है उसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये सच्ची हैं फिर मैं समझता हूँ इस टेप के किरदारों को अपने इस किरदार के लिए जवाबदेह होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है इसमें हम मज़ीद अदालती तनाज़ात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज पर मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एटीसी में दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात ख़त्म की जाए। वाक़ियात को सामने रखते हुए दहशतगर्दी की दफात मुताका खेज़ है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतालिक दरख्वास्त पर स्पीकर के नोटिफिकेशन को फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए स्पीकर समेत दीगर से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दीगर मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के स्पीकर कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेंबरान को डी नोटिफाई करने का इक़दाम मुअत्तल कर रखा है। अदालत ने नोटिफिकेशन न लगाने पर स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का इक़दाम मुअत्तल नहीं किया। दरखास्त के साथ स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का नोटिफिकेशन अटैच कर दिया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत स्पीकर की जानिब से 42 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर करने का इक़दाम कलअदम करार दे। अदालत ने स्पीकर के नोटिफिकेशन को फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए स्पीकर समेत दीगर से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीख एक बार फिर दोहराएंगे। हर दबाव का मुकाबला करते हुए पार्टी परचम थामे रखने वाले रहनुमा और कारकुन सर के ताज हैं। लाहौर में चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें लाहौर के साबिक अरकान पंजाब असम्बली और सूबाई टिकट होल्डर और पार्टी रहनुमा शरीक हुए। इजलास के दौरान ज़िला लाहौर के सूबाई हलकों से मुतालिक मुशावरत हुई और पार्टी के मुमकिना उम्मीदवारान के नामों पर गौर हुआ, जबकि सूबाई हलकों में पार्टी की मकबूलियत, मुमकिना उम्मीदवारों की अहलियत और दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। मरीम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि आइंदा इलेक्शन की तैयारी, हलकों में मसाइल की निशानदही और जल्द अज जल्द हल की हिकमत अमली मुरतब की जाए। सोशल सर्किल और यूथ विंग्स को यूनियन काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने का प्लान भी जल्द अमल में लाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद चूहा घर छुप गया है। वर्करों को आवाज़ें दे रहा है, ज़मान पार पहुंचो, मुझे बचाओ। अदालत को कहता है मैं बुजुर्ग हूँ, उम्र रसीदा, ज़ख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। इसके साथ ही 2 दिन कैद होते हैं तो टेलीविज़न पर बैठ कर रोते हैं। ये नवाज शरीफ ही था जो बेटी का हाथ पकड़े वतन वापस कैद काटने आ गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, राना सनाउल्लाह जमान पार्क को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इमरान खान की गिरफ्तारी की हिमाकत नहीं होगी, वरना मामलात हाथ से निकल जाएंगे।
वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है, इमरान खान खुद जेल जाने के बजाय अवाम को जेल भरो तहरीक पर उकसा रहे हैं। खुद 4 माह से टांग पर पट्टी बांध कर जमान पार्क में बैठे हैं। मिनी बजट में पुरतायुश चीज़ों पर सुपर टैक्स लगाया गया है। जब महंगाई आती है तो ऐवान में बैठा कोई शख्स खुश नहीं होता। बिजली के टैरिफ का मुआहिदा IMF से किसने किया था? मुआशी बदहाली के लिए महंगाई जब आती है, गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है, तो मेरे ख़्याल में इस ऐवान में बैठा हुआ कोई एक ऐसा शख्स नहीं है, हमारी कोई भाई बहन ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर हंसे और ठट्ठा लगाए। लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूँ कि थोड़ा सा तारीख़ के औराक पे पलट लिया करें। ज़िंदगियाँ तंग करके, मुआशी बदहाली के लिए एक्सपोज करके अब जनाब चेयरमैन टांग पे पट्टी बांध के वहाँ बैठ गए हैं। इसलिए 4 माह से कि जेल भरो तहरीक है, और वो जेल भरो तहरीक जिसकी अनाउंसमेंट देने के बाद एक बेलेबल ऑफेंस में ज़मानत क्या खारिज हुई, एक भूचाल आ गया और 7 दरखास्तें दी इल्तवा की लाहौर हाई कोर्ट में कि खुदा के लिए हिफाजती ज़मानत दे दें, हम जेल नहीं जाना चाहते। खुदा के लिए ज़मानत दे दें, हम जेल नहीं जाना चाहते। जेल सिर्फ गरीबों के बच्चों के लिए है, गरीब कारकुनों के लिए है, जज्बाती बच्चों बच्चियों के लिए है।